तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉगर के लिए एक बेस्ट एड नेटवर्क, ठीक है, जो कि इंस्टेंट अप्रूवल दे देगा, तुरंत के तुरंत अप्रूवल दे देगा। जैसे गूगल एडसेंस का होता है ना, 6-6 महीने 7-7 महीने लग जाते हैं अप्रूवल के लिए। इसमें ऐसा नहीं है, तुरंत अभी वेबसाइट को ऐड करूंगा और तुरंत क्या होगा कि इस पे अप्रूवल मिल जाएगा। ये जो है बहुत ही अच्छा वेबसाइट है और आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। इसका एड भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉप अंडर ऐड मिल जाता है, पुश जो नोटिफिकेशन ऐड होता है वो मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे और भी ऐड सब है, देख सकते हो इस प्रकार से है। इन पेज एड्स है, यहाँ पे देख सकते हो। इंडस्ट्रियल ऐड है, ठीक है। और यहाँ पे स्मार्ट लिंक है। अगर आपका जैसे ऐप डाउनलोडिंग वेबसाइट है, मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट है या अडल्ट वेबसाइट है या जिस पे थोड़ा बहुत जो है कॉपीराइट मटेरियल भी है, उस पे भी अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी को यूज करते हो तो उस पे भी ये अप्रूवल दे देगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एड नेटवर्क है। और कैसे जो है इसको ज्वाइन करना है और अपने वेबसाइट पे इसका एड कैसे लगाना है वो सारा जानकारी देने वाला हूँ। इसके अंदर में जो है तरह तरह के जो है क्या है कि पेमेंट मेथड है, ठीक है, जिससे आप ले सकते हो। जैसे गूगल एडसेंस में है क्या कि एक सिर्फ वायर ट्रांसफर है जो कि $100 होने के बाद ही आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे पेपल है, स्क्रिल है, वेब मनी है, वायर ट्रांसफर भी है, पायोनीर है। यहाँ पे देख सकते हो 5-6 तरीका है। और यहाँ पे डायरेक्ट जो है कॉन्टेक्ट अस भी है, ठीक। इससे लोग जो है बहुत ही ज्यादा अर्निंग करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसी का जो है पेमेंट प्रूफ है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि कितना है, बहुत ही अच्छा खासा है। और यहाँ पे जब तक गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया जाएगा तब तक जो है यहाँ से बहुत ज्यादा अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप वेबसाइट को भी ऐड कर सकते हो या आपका कोई ऐप है तो उसको भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ऐप के लिए भी है और वेबसाइट के लिए भी है। अब चाहे आपका सोशल ट्रैफिक हो या ईमेल के थ्रू आया हुआ ट्रैफिक हो या पेड ट्रैफिक हो या कोई सा भी ट्रैफिक हो, सभी पे आपको अप्रूवल दे देगा, यानी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है इंस्टेंट अप्रूवल लेके आपको दिखाऊंगा और वेबसाइट पे ऐड भी लगा के दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो है इस वेबसाइट पे जो है हम अप्रूवल लेंगे, ठीक। तो इस वीडियो को देखते रहना अंत तक। अगर ये जानकारी सही लगे तो कर देना है इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखो, आपके वेबसाइट पे इसके लिए डोमेन ऐड होना चाहिए, चाहे कोई सा भी डोमेन हो लेकिन ऐड होना चाहिए, ठीक है। डोमेन पे ही आपको अप्रूवल यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जो है आप blogspot.com को जो है ऐड नहीं कर सकते हो। बाकी अगले वीडियो में बताऊंगा जो कि आप blogspot.com पे भी अप्रूवल ले सकते हो, वो दूसरा एड नेटवर्क आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को कर देना है लाइक और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि अगला वीडियो जो भी अपलोड करूंगा तो उसका जानकारी आपको मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो है अगर आपको डोमेन लेना है या डोमेन है आपके वेबसाइट पे तो और अच्छी बात है। अगर नहीं है तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जहां से आप डोमेन को रजिस्टर कर सकते हो किसी भी प्रकार का। बाकी आपको बता दूं बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कि आप डोमेन लेने के लिए जाते हो तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है या कहीं पे ऑटो रिन्यूएबल का जो है लिमिट लग जाता है। बहुत सारे जो है चक्कर है, लेकिन नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जाओगे वहां से डोमेन रजिस्टर करोगे तो वो इंडियन कंपनी है और बहुत ही अच्छा कंपनी है, ठीक है। तो उस पे क्या है कि आप रजिस्टर कर सकते हो, यूपीआई से किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो और जितना ही का प्रोडक्ट रहेगा उतना ही रुपया आपका कटेगा। तो दोस्तों चलिए आप डोमेन रजिस्टर कर लेना अगर नहीं है तो। अगर डोमेन है तो और अच्छी बात है। तो देखो सबसे पहले करना क्या होता है, तो इस पेज का भी लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। इसका नाम जो है मनी टैग है, ठीक है। तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, बहुत ही अच्छा एड नेटवर्क है ये। तो चलिए सबसे पहले अब इसको ज्वाइन कैसे किया जाएगा, ठीक। तो ज्वाइन करने के लिए सिंपल है, यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही इस पेज पे आप आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद सिंपल है, यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो या यहाँ स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे एक कंपनी है एक इंडिविजुअल है। तो आपको इसी पे क्लिक रखना है, इंडिविजुअल पे। बाकी यहाँ पे जो भी है आपका नाम वो यहाँ पे दे देना। एक यहाँ पे जो भी आपका नाम है या वेबसाइट का नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी नाम दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने नाम दे दिया है। और सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो भी डिटेल है मैं दे देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आगे आपको बताता हूँ कि करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो
फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके आप जो है अपना क्या है कि यहाँ पे कंट्री चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लेता हूँ कौन कौन सा आता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है इंडिया से है, आप लोग भी इंडिया से हो गए, तो यहाँ पे जो है अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद सिटी जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिटी मैंने डाल दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे एड्रेस में कुछ भी लिख देना, चांदनी चौक। दोस्त मेरा चांदनी चौक पड़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इस सब से क्या है, एड्रेस में यहाँ पे दिखा दूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका ईमेल है वो दे देना, ठीक है। तो ईमेल क्या है, मैं अपना ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। जो भी जीमेल आईडी होगा आपका उसी को ईमेल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल जो है आपके पास होगा तो आप दे देना, नहीं तो यहाँ से जो है कॉपी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से जो है कॉपी करूंगा डायरेक्ट ईमेल से। तो यहाँ पे जो है ईमेल हो रहा है ओपन। ओपन होने के बाद जो है चलिए यहाँ पे क्या है कि इनबॉक्स पे कर देता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ क्या है कि साइड में क्लिक करूंगा और उसके बाद जो है यहाँ से मैं ईमेल ले लूंगा, ठीक है। यहाँ से ठीक इस तरीके से कॉपी करके ईमेल ले लूंगा, या कहीं पे आप रखे होंगे तो वहां से भी ईमेल ले सकते हो। उसके बाद चलिए यहाँ पे जो है ईमेल दे देंगे इस बॉक्स में। उसके बाद जो है दोस्त इधर जो है आपका फोन नंबर जो भी है वो दे देना, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ। बाद यहाँ मैसेंजर में जो है आपको कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में यहाँ पे। और मैसेंजर जो नाम जो होता है यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक, इतना हो गया। देखो सिंपल है, इस बॉक्स को भरना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कंट्री, सिटी, एड्रेस। उसके बाद जो है यहाँ पे ईमेल, फोन नंबर, उसके बाद व्हाट्सएप मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है दोस्त यहाँ पे और भी पेज नीचे की ओर आ जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले वाले पे ही क्लिक रखूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल दूंगा, ठीक है, जो कि हमारा ये यूआरएल रहेगा वेबसाइट का, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे क्या है कि पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इधर जो है 3 बॉक्स और आ जाता है। तो आप क्या करना कि अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना, सेटिंग पे जाना, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे क्या है कि डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख रखा होगा, ठीक है, उसे आप कर लेना कॉपी, ठीक। कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्त कि सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अबाउट देना है, ठीक है, अबाउट। अब सभी बॉक्स में एक ही चीज मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे आके पढ़ के और अपना काम कर लेना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों बॉक्स में सेम चीज मैं पेस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ जो है आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है इधर आ जाता है, देखो ये जो है बाइक साइकिल से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस पे क्लिक करूंगा, इस साइकिल पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों में जो है साइकिल दिख रहा है। बाकी उसके बाद क्या है यहाँ पे कि वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। तो देखो ये जो है क्या है कि सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद इधर जो है साइन अप पे क्लिक करूंगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद इधर जो है एक क्या है कि एक्टिवेशन लिंक जो है आपके जीमेल पे गया होगा, ठीक है, जो जीमेल यहाँ पे आपने दिया है। तो चलिए इनबॉक्स को करते हैं ओपन, और यहाँ पे देख सकते हो मोनी टैग के तरफ से यहाँ पे क्या है कि वेरीफाई अकाउंट करने का ऑप्शन आया है। तो सिंपल है, यहाँ जो है वेरीफाई अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पे अब जो है आपको पासवर्ड देना है, ठीक है। पासवर्ड कैसा देना है, जो कि बहुत ही अलग टाइप का होता है, ठीक है, जो कि सभी नंबर यूज होना चाहिए उसमें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, तो स्ट्रॉन्ग जो है पासवर्ड यहाँ पे आपको देना है। तो चलिए मेरे पास पासवर्ड है, मैं दे देता हूँ कहीं से कॉपी करके। तो यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो सभी के सभी सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड देना है, ठीक है, और पासवर्ड आपको याद रहे। क्या है कि आप पासवर्ड दे देना, ऊपर वाले में जो पासवर्ड दोगे उसे जो है यहाँ कन्फर्म पासवर्ड में भी देना है। उसके बाद फिनिश एंड लॉग इन पर क्लिक कर देना है, ठीक। बाकी यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, तो सेव मत करना, अगर करना है तो कर लेना। बाकी चलिए मैं कट कर देता हूँ।
और देखो ये जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है हमें वेबसाइट को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक चीज और, हाई सीपीएम मिल जाएगा, वीकली पे आउट मिल जाएगा, $5 जैसी ही होगा आपकी अर्निंग यहाँ पे, तो आप जो है अपना पेमेंट ले सकते हो। और फ्रेंडली सपोर्ट भी मिल जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है क्या है, जो भी ये ऐप है, लेकिन हमें वेबसाइट को ऐड करना है। यहाँ ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल देंगे। देखो यहाँ पे जो है blogspot.com पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो है डोमेन पे मिलेगा, ठीक है। तो फ्री डोमेन पे नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके वेबसाइट पे कोई सा भी डोमेन ऐड होना चाहिए। तो मेरा जो है डोमेन है, जो भी है, मैं इसे करता क्या हूँ कि मैं जो है ऐड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट होने के बाद जो इधर ऐड साइट पे क्लिक कर दूंगा। ऐड साइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि नॉट वेरीफाइड है, ठीक है। वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए जो है नीचे की ओर आना है और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है देखो ये जो है आपको फाइल मिल जाता है, इसे डाउनलोड करके सेव करना होता है कहीं कहीं। बाकी चलिए इसे जो है हम नहीं करेंगे। क्लिक यहाँ अदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है ये जो है ना, ये जो कोड है इस पे क्लिक करेंगे, इसे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसे क्या करेंगे कि हेड टैग में जो है डालेंगे। तो यहाँ पे जो है वेबसाइट वेरीफाई हमें करना है और मैं वेबसाइट को वेरीफाई कर रहा हूँ। ये वाला जो कोड है इसको जो है पेस्ट करूंगा कहाँ, देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद जो है यहाँ थीम पे क्लिक करेंगे। थीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे जो है क्या है कि देखो एरो पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद जो एडिट HTML पे क्लिक करना है। सिंपल है बहुत। तो एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद अभी HTML ओपन होगा। सिंपल है, यहाँ पे जो है 4 नंबर पे हेड दिखेगा, एंटर दबा के नीचे आना है और इसी जगह पे क्या करना है कि आपको कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसे जो है वेरीफाई करोगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा। जैसे कि मैं इसे सेव करूंगा यहाँ पे, तो सेव ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये सेव कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एरर आ चुका है। देखो यहाँ पे क्या है कि हेड टैग को जो है ना काटने का एक यहाँ पे लाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं करूंगा क्या कि कॉपी करूंगा इसको, ठीक। और उसके बाद जो है इसको डिलीट करके या सेम इसी जगह पे मैं करूंगा क्या कि पेस्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पे जो है एक लाइन आ चुका है बीच में। अब सेव करूंगा तो सेव हो जाएगा। यहाँ जो है सेव करूंगा और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है कि प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी जो है अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को जो है बीच में कहीं पर भी मत कट करना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक। अब बाकी नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मनी टैग का लिंक दिया हूँ ना, तो देखो उसी पे क्लिक करके आप लोग जो है साइन अप करना, क्योंकि वो जो है पब्लिशर अकाउंट है। मनी टैग के अंदर में 3-4 प्रकार का अकाउंट होता है। एक तो एडवर्टाइजर होता है, ठीक है। तो एडवर्टाइजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए पब्लिशर का जो है लिंक मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, क्योंकि आप लोग जो है पब्लिशर होंगे, क्योंकि आप लोगों को अपने वेबसाइट पे एड्स रन करना है, ठीक है। ठीक है, अपने वेबसाइट पे एड लगाना है, तो आप लोग पब्लिशर हो। तो चलिए मैं यहाँ पे किया क्या हूँ कि यहाँ पे जो है ऐड कर दिया हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे सेव भी कर दिया हूँ। सेव करने के बाद जो है इसे बैक कर सकते हैं अब, ठीक है। बैक कर दिया हूँ, पोस्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ का काम खत्म। खत्म होने के बाद जो है मनी टैग पे चलेंगे और देखो ये कोड पेस्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर क्या है कि वर्डप्रेस प्लगइन का भी ऑप्शन है, लेकिन हमारा ब्लॉगर है तो ब्लॉगर के लिए इस चीज को यूज करेंगे और हमने यूज भी कर लिया। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे जो है वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद होगा क्या कि शायद जो है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो है अपने वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है अपने आप ही रीडायरेक्ट हो रहा है और देखो वेबसाइट जो है वेरीफाई हो चुका है, ठीक। अब दोस्तों अपने वेबसाइट पे ऐड लगाना है, तो यहाँ जो है ऐड जॉन पे क्लिक करेंगे। ऐड जॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे मल्टी टैग ऑल इन वन है, यानी इसको लगा देते हो तो मनी टैग का जितना भी ऐड है, ठीक है, जो भी ऐड है वो सब लग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैनुअली लगाना चाहते हो तो वन क्लिक पपंडर है, पुश नोटिफिकेशन है, इस सब को लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। अब दोस्त यहाँ पे बात कर लूं कि देखो ये जो पपंडर ऐड होता है ना, जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट पे गए होंगे, उस वेबसाइट को जब विजिट करते हो तो वहां पे होता क्या है कि वो वेबसाइट किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है। तो वहां पे होता क्या है कि इससे तो ज्यादा अर्निंग तो होती है, लेकिन ऐसे में जो है यूजर जो ट्रैफिक जो है ना,
थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, ठीक है? तो आपको बता दिया हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे मल्टी टैग जो है एड्स को लगाते हो आप, तो होता क्या है कि सभी ऐड लग जाएगा, जिसमें कि पॉप अंडर भी होता है। अगर आपका डाउनलोडिंग वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग वेबसाइट है, ठीक है? तो उस पे आप लगा सकते हो, स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, ठीक है? तो उस पे मल्टी टैग ऐड को आप लगा सकते हो, ठीक? बाकी यहाँ पे और भी ऐड है जो कि आप मैनुअली लगा सकते हो, ठीक? तो चलिए दोस्त, यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे सिंपल है ऐड लगाना। यहाँ गेट मल्टी टैग पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो है होगा क्या कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी दिस जेएस कोड, ठीक है? यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे और कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद जो है आपको करना क्या है कि अपने वेबसाइट पे जाना है और यहाँ जो है थीम पर आपको क्लिक कर देना है। थीम पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ एरो पे क्लिक कर देना है और इधर जो है एडिट एचटीएमएल पे क्लिक कर देना है, ठीक है? एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करने के बाद होगा क्या कि यहाँ जो है हेड लिखा हुआ है, हेड के नीचे जो है आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? हेड के नीचे तो देख सकते हो ये पेस्ट हो चुका है। बाकी चलिए इसे कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पे देख सकते हो अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब होने के बाद अब चलिए देख लेते हैं कि वेबसाइट पे ऐड दिखता है कि नहीं दिखता है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब देख सकते हो ये क्या है कि पॉप अंडर ऐड चलना शुरू हो चुका है, ठीक है? इसे पॉप अंडर बोला जाता है और यहाँ पे देख सकते हो ऐड जो है चल रहा है, ठीक? तो ऐसे में होगा क्या कि जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट होता है उस पे जो है सही है, ये इसके लिए सही नहीं है। जैसे कि न्यूज़ है, शायरी वेबसाइट है, उस पे तो आपको गूगल एडसेंस का ही अप्रूवल लेना चाहिए। बाकी हाँ, तत्काल के लिए जैसे कि अगर ऐसा हो रहा है जैसे कि आप यहाँ पे दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जा रहे हो, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो रीडायरेक्ट हो रहा है और यहाँ पे ये ऐड सब जो है धड़ाधड़ चलने लगा। तो इसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप इसको कट कर देंगे, तो जहाँ पे भी कोड हमने पेस्ट किया है तो उसे जो है हम डिलीट कर देंगे, ठीक है? डिलीट करने के बाद जो है क्या होगा कि यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद होगा क्या कि अब मैं बता देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मल्टी टैग ही ऐड को लगा देना, ठीक है? मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और ये वेबसाइट जो है मैंने क्रिएट किया है किसी भाई के लिए, तो उन्होंने ऑर्डर दिया था तो मैं क्रिएट किया हूँ। तो अगर आप लोगों को भी जो है वेबसाइट क्रिएट कराना है तो स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, इस पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। आप लोगों को भी जो है वेबसाइट क्रिएट करके दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैं मल्टी टैग ऐड को हटा दिया हूँ, ठीक है? अब देखो करना क्या है, जैसे कि अब यहाँ पे से अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये ऐड हट गया, ठीक है? अब इस पे ऐड नहीं चलेगा, ठीक है? तो अब क्या करना है, जैसे कि अगर यहाँ पे जो है ऐड जोन पे क्लिक करते हैं, ऐड जोन पे जो है बहुत सारा जो है ऐड आपको मिल जाता है, ठीक है? नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे जो है आप लोग ये 3 प्रकार का जो है आप ऐड लगाना, ठीक है? जैसे कि आप एक बात बता दूं, इससे ज़्यादा अर्निंग करना है आपको तो एक जैसे डाउनलोड बटन देते हो ना अपने वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जो है एक बटन के अंदर में ये जो है डायरेक्ट लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक है? यानी ये एक ऐड है लेकिन डायरेक्ट लिंक है। एक जो रहेगा ओरिजिनल बटन रहेगा जिस पे कि डाउनलोड होगा, कुछ भी जो डाउनलोड कराओगे तो, और एक जो रहेगा कि फास्ट डाउनलोड, यानी 2 प्रकार का बटन देना, ठीक है? एक फास्ट डाउनलोड, एक डाउनलोड, ठीक है? तो जिस पे फास्ट डाउनलोड लिखा रहेगा उस पे ये एड्स आप जो है यूज़ करना, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करके। बाकी चलिए आपको अगर जैसे दिक्कत हो रही है तो आपको करना क्या है कि ये ऐड जो है लगाना है, ठीक है? इन पेज पुश ये तीनों नंबर से दिखेगा, ठीक है? अगर आपको रीडायरेक्ट नहीं करवाना है तो, ठीक है? अब यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद इस कोड को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है सिंपल है, इसको मैं सेव कर दिया हूँ। अब जैसे कि दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट नहीं होगा तो यहाँ जो है लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद जो है दोस्त यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो कि नीचे की ओर आना, जहाँ पे भी ऐड को लगाना चाहते हो वहाँ पे आप लगा देना, ठीक है? तो यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको डिलीट कर देता हूँ, ये दूसरा कोड है, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है एक और है, ठीक है? उसको भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि देखते रहो इस वीडियो को, बस ये पूरा फाइनल आपको बता देता हूँ, ठीक है? मल्टी टैग तो फिर से बैक आ चुका हूँ जॉन पे, ठीक है? ऐड जॉन पे। अब ये जो है लगा दिया हूँ, अब ये लगाऊंगा। तो यहाँ जो है गेट टैग पे क्लिक करूंगा। गेट टैग पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे होगा क्या, ये अभी हमारे सामने में पेज ओपन होगा।
तो यहाँ पे जो है क्लिक करके इसको भी कॉपी करूंगा JS कोड को। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है कि नीचे की ओर आऊंगा, इसी के अंदर एंटर दबा के नीचे कर दूंगा। उसके बाद जो है इसी में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है होगा क्या कि अब तीसरा ऐड जो है लगा देता हूँ, तो इसको कट कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद ऐड जोन पे जाऊंगा और उसके बाद जो है अब तीसरा नंबर का ऐड है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस पे क्लिक करूंगा, या अलग अलग बॉक्स में भी जो है आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो है कॉपी कर रहा हूँ, आ रहा है ये बॉक्स। तो यहाँ पे जैसे कि एक ही जो है स्क्रिप्ट के अंदर में सभी को पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अलग अलग देख सकते हो, एंटर दबा के स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। आप चाहो तो जैसे कि 3 कोड है, तो तीनों को जैसे एक यहाँ पे ऐड लगाने का ऑप्शन है तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, एक यहाँ पे है ऑप्शन तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, साइड बार में पेस्ट कर सकते हो, यानी तीनों को अलग अलग भी आप पेस्ट कर सकते हो। तो चलिए मैंने जो है यहाँ पे क्या किया है कि ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसे जो है अब रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हो कि ये सब जो है ऐड अब चल रहा है। अब जो है क्या होगा कि रीडायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कहीं पर रीडायरेक्ट नहीं होगा, दूसरा पेज पे रीडायरेक्ट भी नहीं होगा और अर्निंग भी होगी, ठीक है दोस्त। तो आप लोगों को बता दिया हूँ कि कैसे कैसे ऐड आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा है ये ऐड नेटवर्क, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप जो है लगा सकते हो। चलिए बैक कर देता हूँ, ठीक। तो देख सकते हो कि कितना अच्छा ऐड है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे जो है क्या है कि अब ऐड जो है लग चुका है, देख सकते हो ऐड जो है धड़ाधड़ चलना स्टार्ट भी हो चुका है। अब जो है दूसरे पेज पे जो है रीडायरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऐड जो है लग चुका है। चलिए बाकी जो है अब पेमेंट से रिलेटेड जो है आपको बता देता हूँ। यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि कम से कम जो है आपको $5 अर्निंग करना है, लेकिन स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ से जो है कितना कितना अर्निंग हो रही है। तो यहाँ पे जो है पेमेंट का एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, पेमेंट के ऑप्शन पे, और ये पेज हो जाएगा ओपन। तो फिलहाल अभी क्या है कि यहाँ पे जो है कुछ अर्निंग हुआ नहीं है, कम से कम $5 अर्निंग होगा तभी तो ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है देख सकते, बाकी जो है इधर जो है आपका प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेमेंट मेथड का भी एक ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ पे जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे फिर से वही पेज ओपन हो जाता है, देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देख सकते हो कितना सारा जो है ऑप्शन है पेमेंट लेने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो अच्छा रहेगा वेब मनी रहेगा। देखो यहाँ पे अगर पायोनीर से लेते हो तो आपको जो है $20 पे मिलेगा, सबका जो है यहाँ पे फिक्स दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि पेपल से लेते हो तो यार इसमें भी क्या है कि $5 पे ही ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी स्क्रील से भी लेते हो तो $5 पे, पायोनीर से लेते हो तो यहाँ पे $20 पे, ठीक है। बाकी उसके बाद जो है यहाँ पे अगर वेब मनी से भी लेते हो तो यहाँ पे $5 पे, वायर ट्रांसफर अगर करते हो तो आपका जो है क्या है कि यहाँ पे देखो, यानी $500, $1000, $50, ठीक है, इतना ये सब लिखा हुआ है। तो आके आप अपना पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग वायर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी है यहाँ पे आके आप पढ़ लेना। बाकी हाँ रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे जो है आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो पेमेंट के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ से डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है कि वेब मनी से आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो है प्लस का आइकॉन आ जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी है डिटेल वेब मनी का वो यहाँ पे दे देना है, या पेपल के थ्रू लेना चाहते हो तो यहाँ प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और पेपल ईमेल आईडी देना है। जिस जीमेल आईडी से आपका जो है क्या है कि बना होगा पेपल अकाउंट, वही जो है यहाँ पे देना है और सेव कर देना है। तो उस पे जो है ऑटोमेटिक जो है पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्त, बस यहाँ पे और क्या, ठीक है। आप देख सकते हो ऐड भी चल रहा है। बाकी एक चीज आपको बता दूं कि देखो अभी तक आपका वेबसाइट नहीं क्रिएट है तो इस फुल कोर्स का लिंक नीचे दे दिया हूँ, ये बिल्कुल फ्री है, इसे देख के आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। या नहीं तो स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, इस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे भी जो है मेरा व्हाट्सअप बटन लगा हुआ है, यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो किसी भी प्रकार का वेबसाइट हो उसे फुल सेटिंग फुल कस्टमाइज कराने के लिए या नई वेबसाइट खरीदने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। यहाँ पे व्हाट्सएप बटन है, इस पे जो है क्लिक करोगे
बटन पे, तो मेरे से कांटेक्ट कर पाओगे। बाकी स्क्रीन पे भी देख सकते हो मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पे भी कांटेक्ट कर पाओगे। तो चलो दोस्त, यही जानकारी आप लोगों को देना था। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना है लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका जानकारी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।